नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 7 की उड़ान वर्कबुक का पाठ नंबर 2 शुरू करते हैं। आप सभी से इस वीडियो को शुरू करने से पहले तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आपने यहाँ से इस वीडियो को तभी देखना है जब आपसे कोई सम हल ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2, भिन्न और दशमलव। तो इसका नाम है भिन्न और दशमलव। तो यहाँ पर हमें जो पहला सम दिया हुआ है, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में समझो और लिखो। तो देखिए यहाँ पर पहले सम में हमने क्या करना है, ये पहले छायांकित भाग लिखा है। यहाँ पर छायांकित भाग हमारे यानी जो काला किया हुआ है ये भाग 1 है, तो ऊपर यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब पूरे जो भाग हैं अगर हम गिने इनको 1 2 3 4, तो ये 4 भाग हैं। तो यहाँ पर 4 बॉक्स हैं। यहाँ पर पूरे के कुल भाग में हम 4 लिख देंगे, तो यह 1/4 आ जाएगा। तो अब दूसरे सम में हमें दिया हुआ है, ये सर्कल है जो इसके 2 पार्ट किए हुए हैं यहाँ पर। तो 2 में से जो काला है छायांकित किया हुआ है ब्लू कलर से, वो 1 भाग है। कुल 2 भाग हैं और 2 में से 1 काला किया हुआ है, तो यह 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर सर्कल के 3 भाग हैं टोटल, और इनमें से जो कलर्ड है छायांकित है वो 2 भाग हैं, तो यह 2/3 हमारी भिन्न हो जाएगी। अब चौथे सम में अगर हम देखें तो ये एक पूरा बॉक्स जो है हमें ब्लू कलर किया हुआ है छायांकित, तो यहाँ पर पूरे में हम 1 लिख देंगे। अब दूसरे में हमें 1 भाग जो है ये वाला छायांकित किया हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे पहले ऊपर वाले बॉक्स में। और जो नीचे है हम यहाँ कुल ये 4 भाग हैं, तो नीचे हम 4 लिख देंगे और ऊपर 1 लिख देंगे। तो आइए अब 5वें सम में हमारे पास ये छायांकित जो पूरे भाग हैं, 2 ये बॉक्स हैं, पूरे त्रिभुज हैं, ये पूरे छायांकित है, तो यहाँ पर पहले 2 लिखना है। अब जो तीसरा है उसमें से 1 भाग छायांकित है और 2 भाग में से 1 छायांकित है, तो नीचे 2 जो पूरे भाग हैं और ऊपर कुल 2 भाग हैं और 1 छायांकित है। तो इसी तरह छठे सम में हम देखें, ये ग्रीन किए हुए हैं जो पहले 2 बॉक्स हैं, तो पहले ऊपर हम पूरे में 2 लिख देंगे और टोटल ये हमारे पास 4 बॉक्स हैं, नीचे हम 4 लिख देंगे। ऊपर यहाँ पर 1 ग्रीन है छायांकित है, तो यहाँ पर 1 लिख देना है। 7वें सवाल में अब ये ब्लू जो छायांकित भाग हैं ये 3 हैं, तो पहले बॉक्स में हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। और अब अगर हम चौथे बॉक्स में देखें तो यहाँ पर 1 भाग छायांकित है कुल 3 में से, तो नीचे हम कुल 3 लिख देंगे और ऊपर 1 लगा देंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने ये जो पहले भाग में छायांकित भाग से भिन्न बनानी थी ये करेंगे। ये अब अगला पार्ट देखते हैं इसका, इसमें हमने क्या करना है। तो यहाँ पर अगले भाग में हमें लिखा हुआ है, नीचे दी गई भिन्न संख्याओं को आकृति को रंग भरकर प्रदर्शित करना है। अब यहाँ पर उल्ट है, ऊपर जैसे हमें छायांकित किया हुआ था अब हमने इनको छायांकित करना है, रंग भरना है। तो पहले सवाल में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3/4, यानी हमने 3 भाग को जो है यहाँ पर कलर करना है 4 में से। तो यहाँ पर हम इन 3 भाग को कलर कर देंगे टोटल 4 में से। इस तरह आपने इनको 3 भाग को कलर कर देना है। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है 2 पूरे 2 सही, तो 2 ये पूरे हैं जो बॉक्स, हम इनको पूरे को काला कर देंगे, कलर कर देंगे यानी इनको पूरा। और फिर लिखा है 1/4, तो अब 4 में से हमने 1 को कलर कर देना है। तो ये 2 हमारे पूरे हैं, ये ऊपर लिख दिया 2 और 4 में से 1 काला है, तो 1/4 हो गया यानी कलर्ड है 1। अब तीसरे सम में यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पहले 2 सही 1/2, यानी 2 को हमने पूरे कलर कर देना है इस तरह से।
और जो तीसरा है उसमें लिखा हुआ है 1/2, यानी जो नीचे लिखा है हमने 1 के 2 भाग कर देने हैं, बीच में एक लाइन लगाकर तो हमने इसके 2 भाग कर दिए। अब इसके 2 भागों में से हम एक में कलर कर देंगे, क्योंकि 1/2 लिखा है तो यानी आधे में इसके कलर कर देना है। इनको आपने पूरा कलर कर लेना है दोनों को। तो आइए अब नेक्स्ट 4 नंबर सम में हमने 1 सही 3/4, यानी एक तो हमने पूरा कलर कर देना है। आपने इसको अच्छे तरह से पूरे कलर कर देना है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है 3/4, यानी जो अगला बॉक्स है इसके हम पहले 4 बराबर भाग करेंगे। तो मैं यहाँ पर सॉरी, ये सारा ही गायब हो गया। अब हम चौथा सम करते हैं। तो इसको हमने इसके 4 पार्ट बराबर कर लेने हैं, इस तरह से लाइनें लगाकर। तो क्या करना है हमने, अब इसको तो हमने पूरा कलर करना है। तो और ये जो है इसके 3 जो ये भाग हैं ये हमने कलर कर देने हैं यहाँ तक, और एक भाग बच जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। तो आइए अब आगे हम करते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ो और बताओ। नीता और मीरा अच्छी सहेलियां हैं। तो नीतू स्कूल में 3 सेब लेकर आई। नीतू और मीरा ये सेब मिलकर खाएंगी। नीतू और मीरा ने सबसे पहले एक एक सेब खा लिया। दोनों ने एक एक सेब खा लिया। फिर तीसरे सेब के 2 बराबर हिस्से आपस में बांट लिए। क्या आप बता सकते हैं कि नीतू और मीरा प्रत्येक को कितना सेब मिला? तो नीतू को कितना सेब मिला? तो हम यहाँ लिखेंगे एक पूरा सेब और एक का आधा, यानी और एक आधा सेब, एक पूरा सेब और एक आधा सेब, आधा सेब। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें तो एक और आधे को हम कैसे लिखते हैं? 1/2, यानी एक सेब के 2 हिस्से किए उन्होंने तो आधा मिला। इसी प्रकार नीतू को भी मीरा को भी सेम यही मिला, एक पूरा। यहाँ पर भी हम यही लिख देंगे, एक पूरा सेब, ये ऊपर वाला ही हमने, और एक आधा सेब यहाँ लिख देंगे हम। तो इसी तरह ये भी एक पूरा और 2 पार्ट में से एक पार्ट, यानी 1/2, एक सही 1/2 दोनों को बराबर मिला है। तो आइए अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नीतू और मीरा तीसरे सेब के 4 बराबर हिस्से करें तो प्रत्येक को कितना हिस्सा आएगा? तो यहाँ पर 4 हैं, तो 4 में से हमें पता है दोनों को 2-2 हिस्से आएंगे। तो एक को कितना आएगा? 2/4। नीतू को और मीरा को भी 2/4, दोनों को 2/4 बराबर आएगा। तो आइए अब अगला पढ़ो और बताओ। राहुल के घर पर पिज़्ज़ा आया। राहुल की माँ ने पिज़्ज़े के 4 बराबर हिस्से किए। उसे राहुल के भाई, राहुल के पिता और सभी में बांट लिया। तो क्या आप बता सकते हैं राहुल को पिज़्ज़ा का कितना हिस्सा मिला? तो अब देखिए सभी को एक एक हिस्सा दिया है। राहुल को, राहुल के पिता को, राहुल के भाई को और उसकी माँ ने सभी तो 4 हिस्से चारों के लिए बांट लिया है। तो राहुल को ये एक हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? राहुल को जो मिला है राहुल का हिस्सा हो जाएगा। तो 1/4 आ गया है। तो आइए अब नेक्स्ट सम करते हैं। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। तो छायांकित भाग को, ये देखिए यहाँ पर टोटल 3 भाग हैं, कुल 3 भाग हैं और 3 में से 2 कलर किए हुए हैं। तो हम यहाँ पर भिन्न कितनी लिख देंगे? 2/3। इसी तरह अगर हम इनको गिने तो यह हमारे पास टोटल 8 भाग हैं, जिसमें से 2 को
यहाँ पर ब्लू छायांकित किया गया है तो ये भिन्न हो जाएगी 6/8। 6 जो हैं भाग हैं जो इसके कलर्ड किए हुए हैं। तो अगले में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 8 हैं और 8 में से ये पीले हैं जो 4 भाग हैं तो ये 4/8 हो जाएगी। इस तरह अगले में हम अगर देखें तो टोटल ये हैं जो टोटल भाग गिने तो हम 2 पहले में 2 दूसरे में भी 2 फिर 2 टोटल 8 भाग हैं ये। 8 में से अगर हम छायांकित देखें तो 2 2 4 और 2 5 और 6 भाग छायांकित हैं तो 6/8 हो जाएगी। तो आइए अब अगला सम देखते हैं। निम्न में यदि कोई त्रुटि यानी गलती है तो पहचानिए। तो अगर हम इनको देखें पहले में क्या है 3/4 लिखा है तो ये सही है। इसमें 4 में से 3 भाग काले किए गए हैं, सही है। परंतु एक यहाँ पर गलती है कि ये जो बॉक्स है नीचे वाला, एक ये वाला बॉक्स मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ, ये वाला ये थोड़ा छोटा बना हुआ है, ये बाकी से क्या है छोटा है। तो यहाँ पर त्रुटि क्या है, एक जो ट्रायंगल है वो एक जो चाप से त्रिज्या खंड कहते हैं इसको, त्रिज्या खंड का साइज थोड़ा कम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिज्या खंड का साइज, एक त्रिज्या खंड का साइज थोड़ा कम है। दोबारा लिखते हैं तो हम लिख देंगे एक त्रिज्या खंड ये वाला जो है थोड़ा दूसरों से छोटा है। तो अब अगला जो है क्या यह 1/4 है। तो अगर हम इसके बराबर के सारे बॉक्स कर दें इस तरह यहाँ लाइन लगाकर तो यह 6 बॉक्स बनते हैं और यह एक काला है तो 1/6 बनता है, यानी यह गलत है, इसमें ये गलती है। अगले में क्या है, क्या यह 1/2 है तो यह भी गलत है क्योंकि जो ऊपर वाला ट्रायंगल का ये हिस्सा है ये छोटा है और नीचे वाला हिस्सा बड़ा है। तो यही हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का साइज, त्रिभुज और नीचे वाला समलंब है, अलग अलग शेप है, ये दोनों अलग अलग आकृतियाँ हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि यह दोनों आकृतियाँ, तो यह मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, यह दोनों आकृति समान नहीं है। यहाँ पर हम आकृतियाँ डाल देते हैं, आकृतियाँ समान नहीं है। तो आइए अब नेक्स्ट सम करते हैं। तो दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। यह इसका लास्ट, इस पेज का लास्ट सम है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है, यानी हमने एक भाग को छायांकित करना है। तो हम पहले भाग को चारों में से छायांकित कर देंगे। अब यहाँ पर 3/4 लिखा है ट्रायंगल में दूसरे में, तो हमने यहाँ पर 4 भाग में से 3 भाग को, एक इसको कर दें आप, इसको 3 भाग को आप कलर कर दें इस तरह से। इनको पूरा पेंसिल से अच्छी तरह से आपने कलर कर देना है। तो अगले में 3/8 है तीसरे में, तो 3 भाग को हमने कलर करना है। कोई भी आप 3 भाग चुन लीजिए, जैसे ये मैंने 3 भाग चुन लिए तो 3 को आप पूरा अच्छी तरह से कलर कर दें। तो इस तरह अगला जो सम है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।